स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी 5 चिंता रोक सके तो रोक। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार से 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये था कि जो स्टूडेंट होता है वो किसी अन्य फील्ड में डिग्री लेता है लेकिन स्पोर्ट्स फील्ड में काम करता है। दूसरा ये होता है कि जिसमें वो स्पोर्ट्स फील्ड में काम करता है, किसी अन्य फील्ड में डिग्री लेता है लेकिन काम पूरा का पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड एज ए प्लेयर एज ए कोच वो ही करता है। तीसरा ये चीज होता है कि उसको डिग्री विग्री पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, वो 10th 12th या कॉलेज ड्रॉप आउट रहता है लेकिन केवल 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 स्पोर्ट्स। एंड चौथा बेस्ट जो कॉम्बो था वो ये था कि स्पोर्ट्स की ही पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स ही खेलना, यानी कि किताबों में भी स्पोर्ट्स है, किताबों के बाहर भी स्पोर्ट्स है, एकदम फुल पैशनेट जो इंडोर गेम्स के लिए या आउटडोर गेम्स के लिए जो एंथुजियास्टिक जो बच्चे हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन नंबर 4 एकदम बढ़िया, क्योंकि उनको किताब को भी अवॉइड नहीं करना पड़ेगा। जब भी वो किसी किताब को खोलेंगे तो उसके बारे में स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, जब भी वो बाहर फील्ड पे जाएंगे तो वो स्पोर्ट्स के बारे में खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। सो कुल मिला के 24/7 उनके लिए बनता है स्पोर्ट्स करियर। अब मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि स्पोर्ट्स में डिग्री लेने के लिए, स्पोर्ट्स में ग्रेजुएट होने के लिए, स्पोर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है, कौन कौन से डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के कोर्स अवेलेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनमें एडमिशन कैसे लिया जाए। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल जो डिसीजन है वो किस आधार पर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक प्रकार से दो नाव में सवार नहीं होना। आपको लगभग 11th या 12th या मैक्सिमम इन फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और मैं ये बोलूंगा कि इवन 10th 12th के अंदर ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखना। देखिए कॉम्बो नंबर 4 की अगर अपने बात करते हैं, बेस्ट कॉम्बो फॉर ए पैशनेट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स फील्ड पर्सन। यहां पे मैंने लिखा है कि एक तो कंप्लीटली एकेडमिक्स बुक एंड बॉल पेन, और दूसरा ये हुआ कि बुक एंड बॉल, यानी कि किताब और फुटबॉल का जो संगम है वो कहां पे होगा उसके हिसाब से, राइट। ये मैंने लिखा है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स के अंदर डिग्री अवेलेबल है। जो मेरे पीछे स्क्रीन है उसमें लिखा है कि डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कौन से होते हैं, डिग्री कोर्स कौन कौन से होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। जैसे कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। यस स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार के कोर्स, ऐसे कोर्स अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट का एरिया है, उसी में आप पढ़ाई कीजिए और उसी में आप करियर बनाइए। सेम उसी प्रकार से जो कॉलेज के जो कोर्स है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री, देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बीबीए। जैसे जनरली बीबीए का हम मान के चलते हैं कि बीबीए कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या एचआर से रिलेटेड सब्जेक्ट में रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी होता है। बीबीए के बाद यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे भी कोर्स रहते हैं जिसमें भी आप स्पोर्ट्स के अंदर डिग्री ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स किसी अन्य भी फील्ड में किया है, आपने इंजीनियरिंग में घुस गए, आप बीबीए में घुस गए, आप आर्किटेक्ट में घुस गए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ऐसा है कि जाना तो स्पोर्ट्स में है। सो मेरी राय ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी कोर्स में कर लीजिए। जैसे एमएससी होता है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एंड इवन पीएचडी जैसे फिजिकल एजुकेशन, एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन, ऐसे भी कोर्स अवेलेबल है। तो कुल मिला के ये कोर्सेज हैं जिनमें आपको पढ़ाई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही करनी है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक कॉलेज के नाम दिए हैं जो कि स्पोर्ट्स में आपको डिग्री देते हैं, जो कि इंडिया के बहुत अच्छे कॉलेज हैं। उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, उनके बारे में डिटेल में लिखा है, आप वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में देख भी सकते हैं। मैं कुछ एक का नाम पढ़ रहा हूँ, जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज जो कि दिल्ली में स्थित है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जमशेदपुर में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बंगाल में है,
कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुणे में है। इंदिरा गांधी अगेन ये आया, लेकिन उसका जो डिग्री अलग है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जहाँ पे बीबीए एमबीए रहता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, मुंबई में। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस चेन्नई में। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, दिस इज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में गांधीनगर में है। ये ऐसे कॉलेजेस हैं, केवल मैंने यहाँ पे 8 से 10 लिखे हैं, इसके अलावा भी लगभग मोर देन 50 अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जिनमें की स्पोर्ट्स में आप डिग्री कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है। कुछ एक एग्जाम का मैंने नाम लिखा है, जैसे कि स्मैट यूजी, आपने नाटा का नाम सुना होगा, नीट, आईआईटी जी, लेकिन स्पोर्ट्स डिग्री में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, एंड इसका ये आगे वेबसाइट भी दिया हुआ है www.iismworld.com। CUET UG, अभी अपने को पता है कि जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के लिए शूट यूजी एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन में जो कोर्सेज सेंट्रल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होते हैं अक्रॉस इंडिया, उनका ये एग्जाम है। तो आप ये देख सकते हैं NSU एंट्रेंस एग्जाम, जैसे BSc स्पोर्ट्स में, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में रहता है, उसका एग्जाम है। देन ये 3 ईयर BSc योगा प्रोग्राम दिल्ली और इसका जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके अंदर IPU में। कुल मिला के ये वो एग्जामिनेशन प्रोसेस है जिनको क्रैक करके आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट में आपको मैं ये बताऊंगा स्पोर्ट्स की डिग्री का क्या फायदा है। अगर रियल में आप पैशनेट हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टिपिकल एकेडमिक करियर नहीं बनाना, मुझे टिपिकल ये नहीं करना, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो एडवांटेज सबसे पहले ये है कि एनी स्ट्रीम, अगर आपका 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई भी है, तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के अंदर स्पोर्ट्स चूज कर सकता है, उसके अंदर बंदिश नहीं है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए नीट के एग्जाम देने के लिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए IIT JEE के एग्जाम देने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स की डिग्री लेने के लिए किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। यह है पैशन एंड एकेडमिक्स का कॉम्बो। आप देखिए कि कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपका जो पैशन का फील्ड है, आपके जो इंटरेस्ट का फील्ड है, दिन रात आप जिसके बारे में सोचते हैं, आपको उसी के बारे में पढ़ाई करने का, उसी की टेक्निकलिटी जानने का, उसी के प्रोफेसर से मिलने का, उसी के कोच से मिलने का वहाँ पे मौका मिलेगा। एंड दिस इज कुड बी सेटल्ड एनीवेयर, यानी कि अगर आप कोचिंग वगैरह खोलते हैं तो आजकल तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर अगर आपकी अच्छी एकेडमी है तो वो एकदम धूम धड़ाके से चलती है। तो इसीलिए आप बीइंग ए कोच कहीं भी सेटल हो सकते हैं, उसके अंदर आपको ये भी नहीं है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक एडवांटेज। देखो मैंने ये सब कुछ बता दिया कि स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन 3 या 4 यहाँ पे स्टोरी मैंने शेयर की है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये जानने के लिए कि फील्ड आसान नहीं है। यहाँ पे भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है जितना कि मेडिकल में या IIT में या UPSC के लिए या स्टेट PCS के लिए या आर्किटेक्ट के अच्छे कॉलेज के लिए या बढ़िया IIM से MBA करने के लिए। जो स्ट्रेंथ, जो स्टेमिना, जो कंसिस्टेंसी, जो फिटनेस और जो एक लड़ने की जो क्षमता बोल सकते हैं, या लड़ने की जो इच्छा, वो यहाँ पे उनसे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और हर स्टोरी मैंने ये लिखा है, ये स्टोरी है PV सिंधु की, एंड उसने भी ये लिखा है कि मैंने 10th क्लास के बाद स्कूल में जाना बंद कर दिया था क्योंकि मैं केवल स्पोर्ट्स में जाना चाह रही थी। 27 किलोमीटर एकेडमी दूर थी, दिन में 2 बार जाना होता था, कुल मिला के 108 किलोमीटर आना जाना की यात्रा करके मैंने कोचिंग किया। तो धीरज यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, सबसे बड़ा, वैसे तो किसी भी फील्ड के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन पेशेंस स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है। सेम स्टोरी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सीमू दास, इसने भी यही लिखा है कि खेल के प्रति हमेशा मेरी रुचि थी। मैं स्कूल में लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए देखती थी, मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी खेलना है, तो वे मना कर देते थे। इसके बाद हम लड़कियों ने बोतल में छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े डाले और उसे गेंद की तरह इस्तेमाल करके
खेलते थे। आज ये लड़की है ब्लाइंड इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सीमू दास। कभी सोचा नहीं था कि भारतीय टीम में खेलूंगी। हर चीज में ये, जैसे ये बहुत ही विख्यात दीपा मलिक, सबके लिए एक, जिसको बोल सकते हैं कि एक प्रेरणा का स्रोत, जो कि पैरा एथलीट, यानी कि ये दिव्यांग है लेकिन इन्होंने इतने मेडल, स्पाइन ट्यूमर की ये पेशेंट रह चुकी है, अभी भी है, बट शी हैज़ बीन लाइक मोटर रैली ड्राइवर, स्विमर, स्पोर्ट्स बाइक रेसर, एंटरप्रेन्योर। दीपा मलिक 52 का एज, एंड इसमें लिखा है कि 9 वर्ष तक उन्होंने फिजियोथेरेपी ली है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी फील्ड आसान नहीं है। यहाँ पे अगेन भारतीय सुपर मोम्स, ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ये बच्चा पैदा करने के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू अपने फील्ड की एक्सपर्ट है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया दीपिका पल्लिकल जो कि स्क्वैश की खिलाड़ी है, कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, हरिका द्रोनावली जो अगेन शतरंज की खिलाड़ी है, मनप्रीत कौर जो शॉटपुट महिलाओं का मैंने विशेष रूप से इसलिए लिया है कि अगर ये कर सकती है तो आप तो कर ही सकते हैं। ये स्लाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाए। पेरेंट्स सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनके बाद कि ना इधर का रहे ना उधर का रहे, ना पढ़ाई करे ना स्पोर्ट्स में मीन्स की सक्सेसफुल हो, तो हम क्या करेंगे, इसका तो करियर खराब हो जाएगा। सोचना भी सही है, अगर कहीं का नहीं रहा तो कैसे करेंगे, तो फाइनल डिसीजन कैसे लें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको इंटेंसिटी उसका देखना है, वेरी क्रूशियल पॉइंट पेरेंट्स के लिए, वेरी क्रूशियल पॉइंट स्टूडेंट के लिए भी। उसको भी कहीं ना कहीं अंदर डर लग रहा होता है कि कहीं मैं असफल, अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं, कारण क्योंकि मैटर, दिस इज मैटर ऑफ होल लाइफ, इसीलिए जल्दबाजी मत करना। यहां पे एक टेक्निक है जिसका नाम है फेयर टेक्निक, फेयर, FARE। ये ऐसी टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्स बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, भले स्पोर्ट्स की बात हो या किसी और फील्ड की, किस में जाना चाहिए। तो उस फेयर टेक्निक के बारे में कभी मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, एंड उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या तकनीक है, ऐसा क्या रामबाण है, ऐसी क्या औषधि है जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, बात केवल स्पोर्ट्स में जाने की नहीं है, यहाँ पे बात ये भी है कि बच्चे को मेडिकल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, IIT की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आर्किटेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आर्ट के फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, डिग्री बेस्ड किसी कोर्स में जाना चाहिए, स्किल बेस्ड किसी कोर्स में जाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री, मीन्स कि उसको किस फील्ड के अंदर अपना करियर सेट करना चाहिए, तो उसको जानने की जो टेक्निक हमने डेवलप की है उसका नाम है फेयर टेक्निक, जिसके बारे में हम कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर जो कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को या टीचर्स को कर रहा है परेशान। तब तक मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।